वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई, अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। ठीक, अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। समझो इधर बैक डेट में तुमने पढ़ा बौद्ध धर्म जैन धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है। ऑप्शन में अगर आपका होगा अंगुत्तर निकाय, ठीक, ये दोनों नहीं होंगे, एक होगा, या ये होगा या ये होगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन दिया है। जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उसमें भी 16 जनपदों का वर्णन दिया है। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ दिया गया है? अंगुत्तर निकाय प्लस जैन धर्म के भगवत सूत्र में। ठीक, तो इसमें तुम्हारा जो महाजनपदों का वर्णन है 16 महाजनपदों का वर्णन वो अंगुत्तर निकाय में मिलेगा। ठीक, सोलह महाजनपद, पहले तो हम इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं कि 16 महाजनपद थे कौन, कहाँ कहाँ थे, ठीक, कौन कौन से इसमें आते थे। उसके बाद में हम 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मगध है, वत्स है, बच्ची है, मल्ल है, ये सब। इसमें जो कबीला था 16 महाजनपद में, जो कबीला था ये सबसे छोटी इकाई थी। ठीक, कई कबीले मिलकर के ग्राम बनाते थे, कई ग्राम मिलकर के जन बनाते थे, कई जन मिलकर के जनपद बनाते थे, और कई जनपद मिलकर के महाजनपद बनता था। ठीक, जैसे जैसे इसका आकार दिया गया ग्राफ का, सेम इसी प्रकार से उस टाइम पे 16 महाजनपद थे। ठीक, पहले जो हमारा भारत था ये बहुत बड़ा था, सिर्फ 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक, जो भारत था इस तरीके से, तो इसके जो इधर का हिस्सा था ये, इधर पाकिस्तान गांधार वगैरह है, सब तुम्हारा क्या था, सब टोटल भारत का हिस्सा था। ठीक, इसमें से कितने हमारे पास जो हमारे भारत में थे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जनपद थे उसके बारे में देखो। जो इनकी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है इनकी 16 महाजनपदों की, वो क्या पहले कहाँ थी। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपको मिलते थे 8 महाजनपद। ठीक, बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1 महाजनपद था, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद था, और भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। समझ में आ गया? भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। ठीक, भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। ठीक, अब ये बताओ 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय। कहाँ हो? पूछा बौद्ध धर्म, बता रहे हो जैन धर्म, ऐसे गलत करके आओगे वहां से। वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8 थे। बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, भारत के बाहर 2। ठीक, ग्राम का निर्माण कैसे होता था?
कबीला उनका कई कबीले मिलकर के ग्राम बनाते थे, कई ग्राम मिलकर के जन बनाते थे, कई जन मिलकर के जनपद बनाते थे और कई जनपद मिलकर के महाजनपद बनाते थे। ठीक, उसके बाद अंगुत्तर निकाय में जो दिया गया है महाजनपदों का वर्णन, उसमें ये लिखा गया है कि उस समय क्या था, राजतंत्र था। उस समय राजा अध्यक्ष होता था। ठीक, राजा अध्यक्ष होता था। फिर गणतंत्र, ठीक, दो टाइप के थे, एक था गणतंत्र। तो जब गणतंत्र में क्या था, राजा का शासन नहीं था, उसमें गण संघ था। ठीक, ये कौन कौन थे, ये वज्र और मल्ल थे। ठीक, ये वज्र और मल्ल थे। समझ आ गया। अब 16 महाजनपद थे कौन कौन से, उनके नाम, ठीक, उनकी राजधानी कौन सी थी और वर्तमान में वो किस क्षेत्र में पड़ते हैं उसके बारे में। पहला जो था तुम्हारा मगध था। मगध था पहला, मगध था। मगध की राजधानी ग्रीवस थी। ठीक, ये सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था ये उस टाइम का महाजनपद था। ये करंट टाइम कहाँ पे है, भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। ठीक, भागलपुर और मुंगेर। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है अगला अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद, इसकी राजधानी कौन सी थी, चंपा। अंग की राजधानी कौन थी, चंपा। अंग की राजधानी कौन थी, चंपा। और इसका जो वर्तमान में स्थान है कहाँ है, पटना गया, पटना गया, जो कि बिहार में है। उसके बाद तुम्हारा एक आ जाता है महाजनपद बज्ज। ठीक, इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक, इसकी राजधानी वैशाली थी, जो कि मौजूदा में मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र बोला जाता है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक, फिर तुम्हारा आएगा, इसमें वज्र में है जो है वो 8 जनपदों का संघ था। इसमें प्रमुख जो तुम्हारा जनपद था वो लिच्छवी था। पूछेगा कि वज्र में कितने जनपदों का संघ था, तो 8 का था। और इन 8 में मुख्य कौन सा था, तो प्रमुख था तुम्हारा लिच्छवी। ठीक, और ऐतिहासिक के अनुसार इसमें विश्व का पहला गणतंत्र यही था, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी में। फिर तुम्हारा आता है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। काशी राजधानी, तो काशी महाजनपद की राजधानी कौन थी, वाराणसी। और जो मौजूदा इसका क्षेत्र है ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक, फिर आता है तुम्हारा महाजनपद कौन सा, वत्स। वत्स वंश नहीं है, वत्स है। और इस वत्स की राजधानी पड़ेगी तुम्हारी कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र बोला जाता है इस टाइम पे। फिर तुम्हारा है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, जो मौजूदा अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, अयोध्या रामलला वाला। ठीक, फिर तुम्हारा आएगा एक महाजनपद मल्ल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर या कुशावती। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ था, एक कुशीनगर देवरिया जो है आपका, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का वहाँ परिनिर्वाण हुआ था, गौतम बुद्ध का। ठीक है, जो कि देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है, यूपी में पड़ता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा था पांचाल। पांचाल शब्द को इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा है, कहाँ सुना है बताओ, महाभारत में। पांचाल राजकुमारी कौन थी, पांचाली, द्रौपदी। ठीक, तो पांचाल की 2 राजधानियां थी उस टाइम पे, 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो तुम्हारी थी आइछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी आइछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी तुम्हारी काम्पिल्य। ठीक, ये मौजूदा में तुम्हारा बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है। ठीक, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र। उसके बाद आता है चेदी। तो चेदी ये शक्तिमती है, इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती। ये मौजूदा में बुंदेलखंड का इलाका है। ठीक, बुंदेलखंड। इसके बाद आता है तुम्हारा कुरु, इंद्रप्रस्थ। ठीक, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु बोलते हैं किसको है, कुरुक्षेत्र। ठीक, इसको आपने महाभारत में पढ़ा होगा। इंद्रप्रस्थ जो कि मौजूदा मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और मेरठ, दिल्ली, हरियाणा है, जो कि महाभारत में इसका नाम आया है। ठीक, कुरुक्षेत्र, अगर वहां पर कुरु लिख के दे रहा है तो ये मत सोचना कि अब क्षेत्र लगा होता आगे तो क्षेत्र होता, तो कुरु लिखा है जबकि उसका नाम कुरुक्षेत्र ही है, कुरुक्षेत्र को ही कुरु लिखा गया है। ये वही इंद्रप्रस्थ है जिसके लेकर के महाभारत हुई थी, समझे, इसको लेकर के महाभारत हुई थी।
और यहीं से दुर्योधन से कहा, क्या कहा गया था? दुर्योधन से सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा था कि हमको 5 गांव दे दो, ज़्यादा कुछ ना दो। कहा था, नहीं कहा था? लेकिन उसने 5 गांव नहीं दिए थे, और जब 5 गांव नहीं दिए तो उसी को लेकर के महाभारत हुई थी। इंद्रप्रस्थ क्या थी? राजधानी थी। कहाँ की? कुरुक्षेत्र की। और मौजूदा में उसको क्या बोला जाता है? दिल्ली। दिल्ली का प्राचीनतम नाम अगर देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ ही है। जैसे कि इंद्रप्रस्थ है, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा तीनों में। हाँ, जहाँ तक मतलब इसका विस्तार है। हाँ, इतना नोट कर लो फटाक से, आप लोग देख लो। कहाँ है? बुखार है। अब उतरे के तो और उसकी तैयारी करने वाला आदमी बुखार जुकाम से डर गया। बहुत तेज रहा है, इतनी भी तेज हो? ठंड लगती है बुखार। बस तो गए, इतनी तेज थोड़ी ना, थोड़ी निपट गए। इतनी ज़्यादा तेज था तो निपट गए होते। तुमने लीवर को अन्यथा ले लिया, अभी नहीं आया। बात समझे मेरी? नहीं समझे? समझिए, ठीक। पेपर के इम्पोर्टेंट नहीं। सूरसेन ये क्या था? एक महाजनपद था। सूरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और ये मौजूदा कौन सा क्षेत्र है? मथुरा का ही क्षेत्र है। ठीक। सूरसेन के बाद आता है अगला महाजनपद तुम्हारा अवंती। अवंती ऐसा राज्य था, जैसे पिछला हमने देखा उसमें 2 राजधानियाँ, इसमें भी 2 राजधानियाँ हैं। उत्तरी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी, दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। ये मौजूदा में मालवा का क्षेत्र है। ठीक। फिर तुम्हारा आएगा मत्स्य। तो मत्स्य है, इसकी राजधानी थी तुम्हारी विराटनगर। विराटनगर जो कि जयपुर अलवर में है। अलवर जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक। जयपुर अलवर का क्षेत्र राजस्थान। फिर अस्मक आती है। अस्मक पोतन या पोटली इसको बोलेंगे, पोतन या पोटली, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोदावरी नदी क्षेत्र में। अगला आएगा तुम्हारा गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। उस समय सिर्फ यही विख्यात भी था, एक ही कोचिंग थी, तक्षशिला। तो ये कहाँ पड़ेगा? रावलपिंडी पेशावर, जो कि पाकिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? रावलपिंडी पेशावर, जो कि पाकिस्तान में। फिर आता है आपका कंबोज हाटक। कंबोज की राजधानी कौन सी है? हाटक है, जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान या अफगानिस्तान है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान या अफगानिस्तान, याद नहीं लगेगा, दोनों होंगे, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको इतना बता दिया गया है। इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप पे। ठीक है, उसको अपना नोट डाउन कर लेना, बढ़िया से लिख लेना। इसके बाद में 16 महाजनपदों का उदय होगा। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे मगध। ठीक। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। मगध साम्राज्य, फिर मुगल, तुगलक, बस दुनिया भर का जितना है इस हिस्ट्री को चलाते रहेंगे। लेकिन हिस्ट्री कल ही और चलेगी, अब चलेगी पॉलिटी इसके बाद। ठीक। और पॉलिटी में खींच ले जाएंगे हम, वही अगर 1 हफ्ता कंटिन्यू पॉलिटी रखते हैं तो 5 भाग पूरा 5 भाग पूरे कर लेंगे। ठीक। क्योंकि अनुच्छेद आपको GD के हिसाब से ही बताएंगे। ठीक है। बाकी आप लोग रीजनिंग पढ़ो, और जिसको पानी वानी खाना पीना कर सकता है विदिन 3 मिनट काउंटिंग के अनुसार है।